हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि हमारा है द्विघात बहुपद का गुणनखंड। यानी कि जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड हम किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहला द्विघात बहुपद लेते हैं। तो देखिए पहला द्विघात बहुपद हमारा ये दिया गया है 6x² + 17x + 5। तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो वो देखिए अब हम ये कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसमें हमारा x² का गुणांक होता है, देखिए इसमें x² का क्या गुणांक है, 6 है। तो इस हम 6 को लेते हैं और जो हमारा लास्ट का अचर पद होता है उसको लेते हैं और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 30। अब हमारा क्या काम होता है कि हम जो ये 30 है इसको दो ऐसी संख्याओं में बांटते हैं, यानी कि दो ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं ताकि गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं का, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 30 आ जाए और प्लस यानी कि जोड़ या घटाने पर ये जो बीच वाला हमारा पद है जिसमें x का गुणांक 17 है तो जोड़ या घटाने पर 17 आना चाहिए और गुणा करने पर ये 30 आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा ये 30 है इसको हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है ताकि गुणा करने पर ये 30 आ जाए और जोड़ या घटाने पर 17 आ जाए। यानी कि जो ये बीच वाला पद है इसमें x का गुणांक जो 17 है ये आना चाहिए जोड़ या घटाने पर। तो अब बात आती है कि हम वो दो संख्याएं कैसे पहचाने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है कि जो ये 30 है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा 2 के पहाड़े से 15 बार में जाएगा, 3 के पहाड़े से 5 बार में और 5 के पहाड़े से 1 बार में। अब जो ये हमारे ये आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड ये जो आए हैं इन्हीं में से हम दो संख्याओं को लेंगे। तो देखिए वे दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक तो ये 2 हो जाएगा ये वाला, और 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं हमारी आ गई। देखिए कैसे 2 और 15 का गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा और 2 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हमें 17 मिल जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा करने पर 30 भी आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर 17 भी आ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जोड़ या घटाने पर 17 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 17 आ रहा है और गुणा करने पर 30। तो हमें पता चल गई कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 2 है और दूसरा 15 है। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही होता है कि हमें ये देखना होता है कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका गुणा ये आए और प्लस या माइनस करने पर ये आए। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पहला वाला जो पद है इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला पद है इसकी जगह पर हम इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए हमने इन दोनों संख्याओं को ढूंढा है ताकि इसकी जगह पर हम इन दोनों को लिख सकें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों, क्योंकि प्लस में है इसीलिए प्लस में 15 आ जाएगा और ये x। देखिए x हम क्यों लगाएंगे इस 15 के साथ, क्योंकि यहाँ 17 के साथ भी x है इसीलिए। ऐसे ही ये जो 2 है इसके साथ भी हम x लगा के ही लिखेंगे। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 2 यहाँ पर पहले है तो हमने बाद में क्यों लिखा, 15 बाद में है तो पहले क्यों लिखा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो 2x को पहले भी लिख सकते हैं, 15x को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है हमें कि जो बड़ा होता है उसको पहले लिखें और छोटे वाले को बाद में। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो लास्ट वाला पद है इसको भी एज इट इज उतार देंगे, यानी पहला और लास्ट वाले पद को हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ बीच वाले को जो हमने तोड़ा है दो भागों में वो हम लिखते हैं। अब देखिए हमारा अगला काम क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दो पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें भी यहाँ पे दो पद हैं ये और ये। तो इन दोनों पदों में हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों पदों में कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कॉमन लेने में। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से करिए, जो ये 6x² है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तोड़िए, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको गुणा में लिखिए। तो 6x² को हम कितना ज़्यादा तोड़ सकते हैं,
इसको हम 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6 हो गया। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको x गुना x तोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं 6x स्क्वायर को। ऐसे ही जो ये 15x है इसको भी हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तोड़ेंगे। तो 15x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5, 3 पंजे 15 गुना x, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये और ये दोनों में क्या चीज़ें एक जैसी हैं। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसीलिए 3 दोनों में है तो 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी हमारा कॉमन आ जाएगा। अब इसमें क्या बचा, ये 2 बचा और x बचा, तो इसीलिए 2x हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और इस 15x का 5 बचा है सिर्फ, तो 5 इसका बचेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेने आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको चेक करना है कि हमने कॉमन सही लिया है या नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका और इसका गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6, x और x x स्क्वायर। ऐसे ही इसका और इसका गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो 3 पंजे 15 और ये x, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में भी हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 लेते हैं। तो अब हम इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो इसका 2x ही बचेगा, क्योंकि देखिए इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि 1 का 2x में गुणा करेंगे तो 2x ही आना है। फिर ये प्लस, अब इस 5 में से 1 कॉमन आ गया तो 5 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के बाहर ये और ये है, इनको हम एक बार एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ऐसे ही जो ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों हैं, ये और ये देखिए दोनों सेम सेम है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो इनको भी हम एक बार इस तरह से लिख देते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ये ब्रैकेट में ये और ये आए हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, यानी कि एक जैसे आने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं, प्लस या माइनस कुछ भी फर्क हो रहा है, तो कहीं पे आपने मिस्टेक की हुई है, ये बात आपको समझ जाना है, ठीक है। अगर आपके ये ब्रैकेट्स में दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको एक बार हम लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे होते हैं उनको एक बार लिख देते हैं। तो ये और ये जो दोनों आए हैं, यही दोनों हमारे गुणनखंड है इस द्विघात बहुपद के, ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो हमारा एक द्विघात बहुपद होता है उसके गुणनखंड हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए एक और हम यहाँ पर द्विघात बहुपद लेते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने एक दूसरा द्विघात बहुपद लिया है, ये इससे थोड़ा सा अलग कैसे है, देखिए इसमें x स्क्वायर के साथ यहाँ पर गुणांक था 6, इसमें x स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणांक नहीं है, और यहाँ पर 17x जो है ये प्लस में था, यहाँ पर 5x माइनस में है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये पहला किया था, इसी तरह से इसको भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो इसमें हमारा x स्क्वायर है उसका गुणांक देखते हैं। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं, तो इसीलिए इसका गुणांक 1 हो गया। और हम लास्ट वाला अचर बदल लेते हैं, तो ये 6 है, तो इन दोनों का हम कर देते हैं गुणा, तो ये आ गया 6। अब हम क्या देखते हैं कि हम 2 ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और जोड़ या घटाने पर ये जो बीच वाला पद है इसमें क्या है संख्या, ये देखिए -5 है, तो जोड़ या घटाने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका अगर हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, तो इसीलिए ये 2 और 3 ही हमारी 2 संख्याएं होंगी। लेकिन अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन हमें -5 लाना है, तो फिर इसमें हमें कुछ और निशान लगाना पड़ेगा। देखिए अगर -2 और -3 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 और 3 5,
ये बड़ा है 3, इसके आगे माइनस है तो माइनस। तो देखिए इनको सॉल्व करने पर -5 भी आ गया और -2 गुणा -3 करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 6 भी आ रहा है गुणा करने पर और इसको सॉल्व करने पर -5 भी आ रहा है। तो इसीलिए हमें दो संख्याएं मिल गई, -2 और -3। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पहले वाले पद को तो एज इट इज लिखते हैं और जो ये दूसरा पद है इसकी जगह पर जो ये दोनों संख्याएं आई हैं इनको लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, -3x, फिर ये लिखेंगे -2x। देखिए x इनके साथ लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी x लगा हुआ है इसीलिए इनके साथ भी x लगेगा। और ये जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, जो ये दोनों पद हैं और जो ये दोनों पद हैं इनमें हम कॉमन लेते हैं। तो x² - 3x में क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए दोनों में से x कॉमन आ सकता है। तो अगर इसमें से x² में से x कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचेगा और इस -3x में से x कॉमन आ गया तो -3 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से -2 बाहर आ गया तो इसका x बचेगा और इसमें से -2 बाहर आ गया तो -3 बचेगा। क्योंकि देखिए -2 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, ठीक है, इसीलिए ये माइनस में आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखते हैं, यानी x और ये -2, ये हो गया। और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे हैं इनको भी एक बार लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे गुणनखंड है इस द्विघात बहुपद के। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए एक और हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारा ये जो दोनों है, एक ये और एक ये, इन दोनों से थोड़ा सा अलग होगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमें द्विघात बहुपद ये दिया गया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें क्रम के अनुसार नहीं दिया गया है, यानी कि सबसे पहले x² है, फिर -6 है, फिर प्लस का 5x है। इसमें आपने क्या देखा था कि पहले x² तो है लेकिन बीच में x वाला पद है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में x वाला पद है और अचर पद इसमें बीच में है और इसमें हमारा जो अचर पद है वो लास्ट में है। तो ये तो हमारा बिल्कुल क्रम में था लेकिन ये क्रम में नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसको रीअरेंज करके लिखना होता है, यानी कि जो हमारा x² वाला पद है वो तो पहले ही होता है और जो x वाला पद है वो होता है बीच में, ठीक है, और जो हमारा अचर पद होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा जो द्विघात बहुपद है वो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो x² है इसका गुणांक लेंगे तो कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, और जो लास्ट वाला अचर पद है इसको लेंगे और दोनों का गुणा करेंगे तो -6 ही आएगा। अब देखिए हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर -6 आए और जोड़ने या घटाने पर, ये देखिए बीच में क्या है 5, तो जोड़ या घटा करने पर 5 आना चाहिए। तो वे दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखिए ये हमारी होंगी 6 और -1, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी घटाने पर 5 भी आ रहा है, और 6 और -1 का गुणा करेंगे तो -6 भी आएगा, यानी गुणा करने पर ये भी आ रहा है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 6 है और दूसरा -1 है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको तो एज इट इज लिखते हैं पहले वाले पद को, इस दूसरे वाले की जगह पर हम इन दोनों को लिखेंगे, यानी प्लस का 6x और ये माइनस का 1 है तो हम लिखेंगे -1x, ठीक है, और ये लास्ट वाले को एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें सबसे पहले इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में। तो देखिए x² और 6x में क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो इसका क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें से x कॉमन आ गया तो 6 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हम ले सकें,
इसीलिए कुछ भी ना हो तो हम 1 ले लेते हैं, और दोनों में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। तो इसमें से -1 कॉमन आ गया तो x बचेगा, इसमें से -1 कॉमन आ गया तो प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया और 6 का 1 से गुणा 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखते हैं, यानी ये x और ये माइनस का 1, और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे हैं इनको भी एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे x - 1 और x + 6 यही दोनों गुणनखंड है इस द्विघात बहुपद के। तो इस तरह से हमारा ये दोनों इस तीसरे वाला जो द्विघात बहुपद है यानी कि ये वाला इसका गुणनखंड हुआ। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं। और ये तो हमारा एक तरीका है द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने का, इसके अलावा और भी तरीके हैं। ठीक है, ये जो हमने तरीका सीखा है इस वीडियो में द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद को विभक्त करने की विधि है ये हमारी। ठीक है, आपने देखा था कि हमने बीच वाला जो पद होता है उसको 2 भागों में तोड़ा और फिर इसके बाद हमने इसका गुणनखंड ज्ञात किया, इसीलिए इसका नाम स्प्लिट द मिडिल टर्म है। ठीक है, यानी कि मध्य पद को विभक्त करना। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हम किस तरह से द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप त्रिघात बहुपद का भी गुणनखंड ज्ञात करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।